नागरिक देवो भव के भाव से जीएसटी की दरों में भारी कटौती करके भारत के हर जन सामान्य के हाथ में खर्च करने की अधिक ताकत देकर जो कार्य किया है, उसने हर भारतीय के मन में जो उल्लास है, जो उत्साह है त्योहारों का, उसको कई गुना बढ़ा दिया है। और इस उत्साह के साथ उन्होंने एक उत्तरदायित्व भी दिया है। वो ये है कि हमें अब स्वदेशी उत्पादों को, स्वदेशी वस्तुओं को खरीदना भी है और बेचना भी है, ताकि भारत को अधिकाधिक आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और आपको सबको पता है कि दुनिया में बड़े से बड़े देश वही उभर कर आगे आ पाए जो हर चीज में आत्मनिर्भर होते थे। और यह अभी मैं बताना चाहता हूं, इस देश में अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके विचार भी पूर्णतः विदेशी हैं। तो इसलिए उन विदेशी विचारों से मुक्ति के लिए, मतलब मैं आपको एक याद दिला दूं, 16 मई 2014 को चुनाव परिणाम आए थे, जब मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला था। 18 मई 2014 को लंदन के अखबार संडे गार्डियन ने एक आर्टिकल लिखा था, आर्टिकल नहीं था, संपादकीय लिखा था, जिसका शीर्षक था इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। हिंदी में बता देता हूं, नियति के साथ भारत का दूसरा मिलन। और उसमें आगे जानते क्या लिखा कि 16 मई 2014 का दिन भारत के इतिहास में इस रूप में याद किया जाना चाहिए, द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। क्योंकि उन्होंने कहा कि एक ऐसे विचार के हाथ में पूर्ण सत्ता आई है, अटल जी के समय में पूर्ण सत्ता नहीं थी हमारे हाथ में, जिसके ऊपर ब्रिटिश उपनिवेशवादी गुलामी की मानसिकता का कोई प्रभाव नहीं है। तो विचारों से मुक्ति तब हुई थी और उत्पादों से मुक्ति आज आने का अवसर आया है। हम सब लोग यहाँ मुनिरका मार्केट में, हमारे विधायक अनिल शर्मा जी जो आरके पुरम क्षेत्र से विधायक हैं, हम सब आए हैं। हम यहाँ हमारे व्यापारी भाइयों के पास जाएंगे, उन सबको इस विषय में बताएंगे और हम सब ये उनको दिखाएंगे कि जीएसटी कम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी की तरफ से धन्यवाद का यह भाव देंगे। और जैसे हम ये कहते थे, गर्व से हम भारतीय होने पे गर्व करते हैं, उसी प्रकार भारत के स्वदेशी होने पे भी गर्व करेंगे। और मैं कह सकता हूं, आज मोदी जी ने जो अभियान लिया है, लोकमान्य तिलक का पूर्ण स्वराज्य, गांधी जी का हिंद स्वराज्य और दीनदयाल जी का अंत्योदय का पूर्ण स्वप्न आज मोदी जी साकार करने जा रहे हैं।